सभी को जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शाम के समय में रोज की रोटी प्रोग्राम में परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आप जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हो, और जितने इस वचन को, परमेश्वर के वचन को सुसमाचार के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप सबको परमेश्वर अद्भुत तरीके से ब्लेस करे। आज के वचन के साथ में मैं आज आपके साथ मिलकर एक आत्मा में होकर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और मैं विश्वास करूंगी जब ये प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर आपके जीवन में मिलाएगा। इसलिए विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ बैठे रहे कि आज का जो भी वचन मैं सुनूं, जो भी प्रार्थना आज मैं ग्रहण करूं, मेरी लाइफ में एक गवाही को पैदा करे। आइए हम बाइबल के वचन यशायाह की किताब 57 के 19 आयत में पढ़ते हैं कि इसमें लिखा है, मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं। यूहन्ना ने कहा है, जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। हम उत्पत्ति के समय में देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, उसने कोई डायग्राम बनाकर सृष्टि की रचना नहीं की। उसने कुछ कुछ ऐसा कुछ आर्टिकल्स बना के या कुछ इस डिजाइन बना के सृष्टि की रचना नहीं की। परमेश्वर ने वर्ड बोला, शब्द बोला मुंह से। उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने हर उत्पत्ति में जितने 6 दिन में जितने काम हुआ, समुद्र के 2 भाग करना, आकाश और पृथ्वी को अलग करना, हर एक चीज को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। और यही शब्द आज हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हमारे मुंह के अंदर वो पावर है कि हम शैतान को हरा सकते हैं। हमारे मुंह में वो पावर है कि हम मरी हुई चीज को जिंदा कर सकते हैं। हमारे मुंह में वो पावर है कि हम हमारे मरी हुई जिंदगियों को, हमारे मरे हुए जीवन को, हमारे गरीबी की अवस्था को, हमारे बिजनेस को, हमारी हर एक सिचुएशन को हम अपने मुंह की पावर से जीवित कर सकते हैं। लेकिन वो वचन कब काम करेगा? जब हमें पावर का सही इस्तेमाल करना आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह ने जब लोगों को चंगा करता था, हम अधिकतर देखते हैं यीशु मसीह ने सिर्फ मुंह से बोला कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और आज क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। आज लोग इतने 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 अज्ञानी बन चुके, इतने निर्बुद्धियों के समान हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह चंगा करता है, जब कोई उसके ऊपर हाथ रखेगा तब चंगा करता है। और बाइबल तो ऐसा नहीं बता रही। प्रार्थना करने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि मैं बीमार हूं, प्रार्थना करना कि मैं ठीक हो जाऊं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के मंदिर है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वही आत्मा जो जहाँ पे होता है वहां आजादी होती है, वहां कोई बीमारी नहीं होती, वहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती, वहां कोई भी जादू टोने श्राप टोना नहीं चलता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का ये वचन कब काम में आएगा? जो जो हम प्रार्थना में बोलते हैं, जो जो हम अपने फिजिकल लाइफ में बोलते हैं, हमारे संसार के जीवन में बोलते हैं, जो जो हमारे परिवार में हम बोलते हैं, वो फलता है। हालेलुया। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि हमारा जो कार्य है हमारे सोच पे डिपेंड करता हो, हमारे मन के विचारों पे डिपेंड करता हो, क्योंकि मन में शैतान काम करता है अधिकतर, परमेश्वर ना ही करता है। परमेश्वर काम करता है आपके वर्ड में। पवित्र आत्मा आपको वर्ड देता है, आपको शब्द देता है। जैसे कि आज कोई बीमार हो गया तो आप जल्दी से किसी को बोलेंगे, वो उसको हार्ट अटैक आ गया है। भले ही वो एक साइलेंट अटैक हो, पर हार्ट अटैक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी बीमारी है।
और जब हम उसको लेके जाते हैं तो हम सब घबरा जाते हैं, पता नहीं जिएगा कि मरेगा कि पता नहीं, मतलब वर्ड। आपको पता है एलिसा सुनेमिन स्त्री को ब्लेस किया था बच्चे के साथ। जब सुनेमिन स्त्री उसका बच्चा मर गया था, वो स्त्री अपने पति को बोलती कि मुझे परमेश्वर के घर जाना है, अपने दासों को बोलो कि मेरे लिए गदही का उपयोग करके दे। जब वो सुनेमिन उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ, उसने क्या कि भला होगा, अच्छा होगा। जब वो गई, जब राह में उसको गेजी मिला, तो उसने कहा कि सब कुछ अच्छा है। उसने कहा हाँ सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, परिवार अच्छा है, पति अच्छा है, बच्चे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा बच्चा जो परमेश्वर ने दिया था वो मर गया है। जब वो एलिसा के पास गई तो उसने एलिसा को भी पहले ये नहीं बोला कि मेरा बच्चा मर गया है। उसने एलिसा से इतना कहा कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मुझे अपनी दासी को धोखा ना दे। क्योंकि उसको पता था अगर मैं बोल दूंगी तो वो हो जाएगा। अगर आज हमारे जीवन के अंदर, आज हम इस संसार में रहते हैं, अगर इस संसार के अंदर अगर हम अपने मुंह का प्रयोग करना नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि हमें पता है मुंह के अंदर जो एक जीभ है वो आग लगाने का काम करती है। ये आग को कभी बुझाएगी नहीं, ये बढ़ा देती है। लेकिन हमको इसका सही प्रयोग करना आ गया तो हमारी जिंदगियां ऑटोमेटिक ही जीव शांति से और प्रेम से गुजरेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो दूर और निकट है उनको शांति मिले। मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर, खुद परमेश्वर कमेंटमेंट करता है, लेकिन उससे पहले एक वर्ड बोलता है कि मैं मुंह के फलों का सर्जनहार हूं। आज मैं कई बार कलीसिया में देखती हूँ कि कई लोग बस आंखें बंद करके एक्सप्रेशन ऐसा शो करेंगे जैसे कि वो अंदर से प्रेयर कर रहे हो, बहुत पावरफुल प्रेयर कर रहे हो। आपको पता है जब सिलास और पौलुस बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उनकी पावरफुल प्रार्थना कैसे थी। जेल की दीवारें तड़क गई थी। जब हम देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी, क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ वहां पे। और आज हम साइलेंटली प्रार्थना करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति मन के अंदर प्रार्थना करता है, जो अपने शब्दों को नहीं बोलता, वो मन में प्रार्थना करता है, 99% शैतान उसके जीवन में काम करता है। क्योंकि शैतान विचारों के साथ खेलता है, उसको पता है आपके मन में क्या है। इसलिए एक विश्वासी की तरह मत सोचो, एक चेले की तरह सोचो। यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के वर्ड को समझा, कि यीशु मसीह को पता था, जब लाजर मर गया था उसके लोगों ने पूछा कि उसने कहा चलो हम लाजर के पास चलते हैं। उसने कहा क्या हुआ, लाजर सो गया। उसने ये नहीं कहा कि मर गया। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, बाद में बोला, लेकिन पहले क्या बोला, सो गया। हम परमेश्वर के वचन को कैसे हमारे जीवन में, रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं लोगों के बीच में। अगर आप बिजनेस करने सुबह उठ के जा रहे हैं, आप अपने आप को ब्लेस करके जाइए, अपने बिजनेस को ब्लेस करके जाइए, आप कमांड करके जाइए कि आज मेरा बिजनेस अच्छा होगा। आप देखना परमेश्वर शाम तक अद्भुत काम आपके जीवन में करे। आप बीमार है, आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप उठ नहीं पा रहे, आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, याद करें कि परमेश्वर मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी हुई हूँ, मैं ना मरूंगी, मैं वरन जीवित रहूंगी और तेरे कामों का वर्णन करूंगी। और विश्वास के साथ कहे मैं बीमार नहीं। अब देखना शाम तक आप खुद खड़ी होकर गवाही देंगी। आप डेथ बेड पर आप परमेश्वर का वचन क्लेम करें कि मैं ना मरूंगा, मैं परमेश्वर के गुणों का वर्णन करूंगा, मैं दीर्घायु से परमेश्वर ने मुझे तृप्त किया है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं। तो डेथ स्पिरिट को भी आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल करें,
हमारे हल्का-सा पेट में दर्द होता था, हम कंप्लेन करते मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द नहीं हुआ, भले वो अचानक से गैस्ट्रिक वजह से या किसी और चीज़ की वजह से हुआ हो, लेकिन हमने बोलकर उसको बहुत बड़ी बीमारी बता दी। आज आपके यहाँ किसी के बच्चा नहीं हो रहा, तो बोलते मेरे बच्चा नहीं हो रहा, परमेश्वर पता नहीं मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आप हन्ना की तरह प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे दे तो मैं तुझे दूँगी। करे तो सही। इलीशिबा की समान, जकरिया के समान सेवा करे परमेश्वर की। कैसे नहीं देगा? परमेश्वर मजबूर होके परमेश्वर को देना पड़ेगा। थैंक्स गिविंग करे एडवांस में। परमेश्वर भी सोच सके अभी तक तो मैंने दिया ही नहीं। और जब परमेश्वर को पता चल गया हाँ ये मेरा थैंक्स कर रहा है, परमेश्वर उस समय का वो काम करता है। इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहनों और जितने इस वचन को सुन रहे हो, ध्यान से, कि परमेश्वर का जो काम होता है उसके वचन के द्वारा होता है। परमेश्वर आत्मिक चंगाई देता है, फिजिकल चंगाई, आत्मिक चंगाई होगी तो ऑटोमेटिक हो जाती है। आपका आत्मा का चंगा होना सबसे पहले है, आपका शरीर ऑटोमेटिक चंगा हो जाएगा। आपके शरीर पर आप ध्यान मत दें कि आपका शरीर चंगा न हो, आपकी आत्मा को चंगाई की जरूरत है, आपके शरीर को नहीं। इसलिए इस वचन को अपने लिए हमेशा दिन में उड़ते बैठते चलते हमेशा याद रखें कि मेरा परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार है। जो जो मैं बोलूंगा वो फल जाएगा, जो जो परमेश्वर ने कहा वो बन गया। तो आज भी वही चीज हो रहा है। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध हमारे जीवन में भी प्रकट हो रहा है। अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम उसका प्रतिफल हमारे जीवन में ले रहे हैं। अगर हम किसी को श्रापित करें, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में ले रहे हैं। हम अपने शरीर को श्रापित कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में ले रहे हैं। इसलिए आज सबसे ज्यादा दुखी कौन है? विश्वासी। क्यों? उनके पास यीशु मसीह है, वो वहीं तक अटके हुए हैं। वो परमेश्वर से मिलने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। शब्दों से खुद परमेश्वर उतर कर हाथ रख के लोगों को ठीक नहीं करता था, मुंह को इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अगर तुझे उद्धार चाहिए तो तू मुंह से बोल। उसने कहा कि हर एक जीभ मेरे नाम का अंगीकार करेगी, मन में नहीं, मुंह से बोलकर। परमेश्वर के वचन को छोटा ना बनाए, ना परमेश्वर को छोटा बनाए, क्योंकि ऐसा करके हम अपने आप को श्रापित करें, अपनी ब्लेसिंग को रोकने का सबसे बड़ा कारण हम खुद है। इसलिए आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हम कुछ समय प्रार्थना के अंदर बिताएंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे। आप जितने बीमार हैं अपने हाथों को उठाए, जहां कहीं पे भी आपको बीमारी है एक हाथ को उस बीमारी के ऊपर रखे और उस बीमारी से कहे, ए बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। मैं तुझे हुक्म देती हूँ यीशु नासरी के नाम में, तू मेरे पेट से, मेरी हड्डियों से, मेरी छाती से, मेरे लंग्स से, मेरी आंखों से, मेरे ब्लड से, मेरे यूट्रस से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो बीमारियां जलकर राख हो जाए। मैं कमांड करती हूँ यीशु नासरी के नाम में, इन सारी बीमारियों को निकलने, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सारे ब्लड के रोग आउट हो जाए, सारे हार्मोन के रोग आउट हो जाए, सारे पेट की बीमारियां आउट हो जाए यीशु के नाम में। आपके पेट के ऊपर यीशु की आग उतरे, आपकी छाती के ऊपर यीशु की आग उतरे, आपकी आंखों पे, कानों पे यीशु की आग उतरे। मैं हुक्म देती हूँ, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है शैतान को तुम पांव तले रौंदोगे। प्रभु जी आज ये शैतान शर्मिंदा हो जो इनके जीवन में बीमारियों को लेके आ रहा है, कमजोरी को लेके आ रहा है। मैं यीशु नासरी के नाम में हुक्म देती हूँ, शैतान तू अपना हाथ इन लोगों के ऊपर से उठा और निकल जा। मैं यीशु के नाम में तुझे आदेश देती हूँ। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पिता कि तूने आप सारे कमजोरियों को, दुर्बलताओं को उठा लिया ताकि ये लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर ये वचन में इनके जीवनों पे, इनके बीमार शरीर पर डिक्लेयर करते हुए खुदा, ये बीमारी इनका हिस्सा नहीं, ये रोग इनका हिस्सा नहीं। जितने हड्डियों के, जिनको हड्डियों में पेन होता है, घुटनों में पेन होता है, कमर में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन है, मैं यीशु के नाम में आत्मा आपको छू रहा है, आपकी हड्डियों को छू रहा है, वो आपके सर्वाइकल को, आपकी कमर के हिस्से को छू रहा है, वो आपके घुटनों को छू रहा है। आपकी कमजोर हड्डियां यीशु मसीह के नाम में बल पाए,
बल पाए, बल पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो सारी हड्डियां बल पाए, बल पाए, बल पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने जादू टोनों के नीचे दबे हुए हैं, जितने शैतान के बंधन के अंदर दबे हुए हैं, आज विश्वास के साथ अपने हाथ को उठाए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैंने तुझे सांप और बिच्छू का रोकने का अधिकार दिया, शत्रु की सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। मैं कमांड करती हूँ, ए गंदी आत्माओं, ए शुद्ध आत्माओं, शड़ी आत्मा हो, मैं यीशु नासरी के नाम में तुमको हुक्म देती हूँ, इनके जीवन से अपना हाथ उठाओ निकल जाए, इनके बच्चों के ऊपर से अपना हाथ उठाओ निकल जाए, इनके परिवार के ऊपर से अपना हाथ उठाओ निकल जाए। मैं पवित्र आत्मा की आग को ढेलती हूँ, सारी दुष्ट आत्माएं, होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर, कमांड करती हूँ सारी अंधकार की शक्तियों को, गंदे स्वप्न दिखाने वाली, गंदे काम करने वाली, गंदा पानी दिखाने वाली दुष्ट आत्मा को, जानवरों की दुष्ट आत्मा को, गंदी चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा को होली गोस्ट फायर के द्वारा मैं कमांड करती हूँ, होली गोस्ट फायर 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 फायर, आउट हो जाए, आउट हो जाए वो आपके जीवन से, आउट हो जाए आपके शरीर से, आउट हो जाए आपके बिजनेस से, आउट हो जाए आपके बच्चों से, आउट हो जाए आपके परिवार से, आउट हो जाए। सारे जादू टोने आउट हो यीशु के नाम में, सारे जादू टोने आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, मैं कमांड करती हूँ, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। हे पिता, आपके वचन में लिखा है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या काम नहीं करेगा। जितने लोग परमेश्वर इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, वो आज के बाद शैतान को अपने पांव तले कुचलेंगे और शैतान शर्मिंदा होगा और ये खुद दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बनेंगे। यीशु नासरी के नाम में खुदावन तेरा अभिषेक इनके जीवन में उतर जाए। मैं कमांड करती हूँ खुदा, तेरे सामर्थ को इनके जीवन में उतरने के लिए खुदा, पवित्र आत्मा तो इनकी जिंदगियों को छू, पवित्र आत्मा इनके जितने हाथों को उठा रहे, इनके हाथों को मस्सा कर, इनके हाथों को मस्सा कर पवित्र आत्मा, जितनों के भी हाथ रखे आज के बाद यीशु के नाम में बड़े काम होना पाए। परमेश्वर पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जो परमेश्वर बांझ है, जिनके कोई भी बच्चा अभी तक नहीं हुआ। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि गर्भ का फल योहा की ओर से प्रतिफल होता है, वो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग होते हैं। तेरे वचन में यह भी लिखा है मेरे पिता, निश्चय दृढ़ता के साथ कहता हूँ धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हे मेरे पिता, तूने हन्ना की शुद्धि ली परमेश्वर। प्रभु, मैं इन बहनों के जिनके पास बेबी नहीं है, इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ खुदा, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु, इनको वंश दे परमेश्वर, ताकि तू बचा सके परमेश्वर। वो मैं कमांड करती हूँ खुदा, इनके गर्भ को बांधने वाली सारी दुष्ट आत्मा को, होली गोस्ट फायर 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 फायर, इनके यूट्रस के ऊपर मैं तेरी फायर को रिलीज करती हूँ मेरे पिता। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, इनके यूट्रस के ऊपर हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, हार्मोनल प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम में जड़ से खत्म हो, सारी यूट्रस की बीमारियां जड़ से खत्म हो। मैं यूट्रस से उन सारी रसोलियों को निकलने का हुक्म देती हूँ, वो सारी रसोलियां पिघल के आउट हो जाए यीशु के नाम में, आउट हो जाए वो सारी रसोलियां, वो सारी गुप्त रसोलियां यीशु के नाम से, आपके पेट से, आपके यूट्रस से, आपके बॉडी पार्ट से वो सारी रसोलियां निकल जाए, वो गर्दन की रसोलियां, वो कान की रसोलियां, यीशु के नाम में वो सारी रसोलियां आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, वो पिघल के आपकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के नाम में, वो आउट होली गोस्ट फायर के द्वारा। परमेश्वर, मैं इनके गर्भ को ब्लेस करती हूँ खुदा परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा इनके गर्भ को ब्लेस करे, ये मल्टीपल फ्रूट्स को पैदा करे खुदा, ये फले परमेश्वर, ये फले सारा के समान, ये फले हन्ना के समान, ये फले इलिसिबा के समान खुदा, और सैमुअल के साथ, दानियल के साथ, यशायाह के साथ, यस्केल के साथ, यिर्मयाह के साथ खुदा, ये गवाही को लेके आना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा। जितनी बहनें इस प्रार्थना को देख रही अपने बच्चों को नाम सोच लेना चाहे, आज ही से अपने बच्चे का नाम सोच लेना और उस नाम को सोचकर उसके लिए प्रार्थना करना और धन्यवाद करना कि परमेश्वर तूने मुझे इसे दे दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाइयों के लिए जिनको व्यभिचार का आत्मा अटैक करता है, रात के टाइम अधिकतर स्वप्न के द्वारा गंदी चीजें उनके साथ करता है, गंदी चीजें उनको दिखाता है। ऐसे यूथ को मैं एक कमांड देना चाहूंगी, अगर आप अपनी लाइफ को प्योर करना चाहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आप क्षमा मांगे, क्योंकि
आपका जीवन परमेश्वर ने एक महिमा के लिए सृजा है। इसलिए परमेश्वर आज आपको जितनों को ये अटैक हो रहे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाए और कहे, परमेश्वर मेरा शरीर तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम में कमांड करता, आउट हो जाए। सारी व्यभिचार की आत्माएं आउट हो आपकी बॉडी को, छोड़े राइट नाउ। मैं कमांड करती हूँ सारी व्यभिचार की आत्मा आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके घरानों को यीशु नासरी के नाम में आपकी जिंदगी से उखड़ कर निकल जाए परमेश्वर के नाम में। खुदा तेरा आत्मा इनको छुए पिता, पवित्र आत्मा तो इनकी जिंदगियों के ऊपर काम कर। तेरे वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो, और तुम अपने आप को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करो। परमेश्वर आपने इनको आजाद करा, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा। जितने खुदा परमेश्वर, जितने परिवार कर्जों में फाइनेंस के नीचे दबे हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। ये कर्जा इनका हिस्सा नहीं खुदा, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा पूछ नहीं। तू बहुत सौ को उद्धार देगा लेकिन तुझे उद्धार लेना नहीं पड़ेगा परमेश्वर। जब भी वे विश्वास के साथ और डर के साथ खुदा परमेश्वर तेरा भाग तुझे दे खुदा परमेश्वर, पवित्र भेंट तुझे जो तेरा हो परमेश्वर वो तुझे दे परमेश्वर, और दिन और नंबर और डरते के साथ दे खुदा। वो गलत चीज की नहीं खुदा, वो गलत कामों की नहीं, लेकिन परमेश्वर जो बीज तूने दिया खुदा उसी बीज में से दे परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जो आज भी अपने जीवन में तंगी को देख रहे हैं, फिजूल खर्ची उनके जीवन में आ रही है, जो बीमारियों के अंदर वो सारा पैसा लग रहा है, वो अपनी लाइफ में सेविंग को नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप परमेश्वर, तो इनका हाथों को छू खुदा परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, मैं तुझे गुप्त स्थान में गड़ा हुआ वो धन दूंगा ताकि तू जान लेगा कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, मैं तेरे अंचल के ऊपर आशीष दूं। मैं कमांड करती हूँ सारी दुष्ट आत्मा को जो इनके फलों को कच्चा गिराती है, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो खर्चीली है, यीशु के नाम में आउट हो जाए। यीशु के नाम में सारी खर्चीली दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर के द्वारा आउट हो जाए। सारी गरीब, सारा कर्जा यीशु के नाम में आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए। खुदा इनको ब्लेस कर खुदा परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको छुए खुदा परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे सिर पे कभी तेल की गठी ना होगी और तेरे बाल सदा उजले रहेंगे, तेरे वस्त्र सदा उजले रहेंगे खुदा परमेश्वर। इनके वस्त्रों पे कभी दाग ना लगे परमेश्वर, तेरा वायदा इनके जीवन में पूरा हो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाना पाओगे परमेश्वर। ये उत्तम पदार्थों को खाए परमेश्वर और तेरी महिमा करे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा परमेश्वर। और तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुधा खुदा परमेश्वर। आज जितने इन प्रार्थना को ग्रहण खुदा कर रहा है परमेश्वर, जितने रिसीव कर रहे परमेश्वर, तू गवाहियों के साथ इनको ब्लेस कर चुका है परमेश्वर। ये गवाहियों के साथ परमेश्वर और इंस्टेंट गवाहियों के साथ है परमेश्वर। जितने अंधे हैं खुदा वो देखे यीशु मसीह के नाम में, जितने बहरे अपने कानों पे हाथ रखे यीशु के नाम में वो कान खुल रहे हैं। वो जिनके गले खराब है, जिनको टॉन्सिल्स है, जिनको खाना गले से उतर नहीं रहा है, मैं परमेश्वर की आग उसके ऊपर उठेलती हूँ, वो गला क्लियर हो, वो सारे रोग खत्म हो, सारे पेट के रोग बीमारियां सारे यीशु मसीह के नाम में वो हील हो। परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ कि ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। इन सारे जितने प्रार्थना करे खुदा तेरे लहू के नीचे छुपाती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने इस सबको चंगा छुटकारा दिया, इसके लिए ब्लेस किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे परमेश्वर। आप चेक करना परमेश्वर आपकी लाइफ में गवाही को बना रहा है। आप हिचकाना नहीं, शक नहीं करना, आप विश्वास के साथ चेक करना। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा आप दूर जाके चेक करो, आपको दिखाई नहीं दे रहा आप चेक करो, आपके पेट में दर्द आप चेक करो, आप चल नहीं पा रहे आप उठकर चलो, आप जो नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम में करो, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, जितने इस वचन को सुन रहे इस प्रार्थना को रिसीव कर चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ ये गवाही इनकी है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस।